राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है, यानी सकरात के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनना शुरू करते हैं। उसके बाद पूरे साल तक रोजाना यह कहानी सुननी होती है और अगली मकर संक्रांति तक यानी पूरे एक साल तक हमें यह कहानी सुनकर सकरात के दिन ही इसको अध्यापन करना होता है। तो कहानी सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल लेना होता है और कहानी सुनते समय हाथ में फूल, चावल, तिल, गेहूं या चीनी के कुछ दाने लेकर हमें कहानी सुननी चाहिए। तो धर्मराज जी की कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी तो यमदूत ने पूछा, माई तुमने गौदान किया था क्या? तब बुढ़िया माई ने अपने मन में गौ माता का ध्यान किया, क्योंकि बुढ़िया माई ने गाय का दान किया था। इसीलिए बुढ़िया माई ने जैसे ही गौ माता का ध्यान किया, गौ माता प्रकट हो गई और गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी को पार कर लिया। आगे बढ़ी तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, बुढ़िया माई कुत्ते को रोटी डाली थी क्या? बुढ़िया माई ने कुत्ते का मन में ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। और आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने पूछा, हे बुढ़िया माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे वहां से उड़कर चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत ने पूछा कि हे बुढ़िया माई, चप्पल दान की थी क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल उसके पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूत से कहा, ये किसको लेकर आए हो? तब यमदूत ने कहा, मैं बुढ़िया माई को लेके आया हूँ। बुढ़िया माई ने दान तो बहुत किया है पर धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे का द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। 7 दिनों में कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई धरती पर वापस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बूढ़ी माई भूतनी का रूप लेकर धरती पर आई है। जब वह घर को गई तो बेटे बहू ने भी उसे भूतनी समझ लिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। तब उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ और मुझे धर्मराज जी ने भेजा है। मैं रोजाना धर्मराज की कहानी सुनकर और उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने माँ के लिए दरवाज़ा खोल दिया। कहानी सुनने का और उद्यापन करने का सारा सामान भी बुढ़िया माई को लाकर दे दिया, लेकिन कहानी का सुनते समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों बाद कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया, सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। सब कहने लगे, हम भी बुढ़िया माई के साथ चलेंगे, हम भी बुढ़िया माई के साथ चलेंगे। बुढ़िया माई बोली, मैं धर्मराज जी की कहानी सिर्फ पड़ोसन को सुनाती थी और पड़ोसन ही थी जो मेरी कहानी पर हुंकारा भरती थी, इसीलिए मैं सिर्फ पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन ये सुनकर सारे गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया को लाने के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांव वाले आ गए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि इन सभी ने मेरी कहानी सुनी है, इसीलिए आधा पुण्य इनको भी मिलता है। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में स्थान दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया को स्वर्ग में वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सबको स्वर्ग में वास देना, सभी की मनोकामना पूरी करना, अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना। बोलो धर्मराज जी की जय। कहानी सुनने के बाद जो चावल और चीनी के दाने हैं वो हम इस जल के लोटे में डाल देंगे और इस जल के लोटे को हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।